क्या लिखा है पढ़ के बताओ। बाबा नंद बोले पापी कंस ने चिट्ठी भेजी है। खत में लिखा है कि काले जैसे नीलकमल के फूल कल 12 बजे तक हमारी कचेरी में हाजिर किए जाएं। और धमकी दी है यशोदा, अगर फूल कल 12 बजे तक कचेरी में न पहुंचे तो हमें, तुम्हें, मेरे बच्चों को, सारे वृंदावन वासियों को वो पापी जेल में डाल देगा। परीक्षित जी यो यशोदा मैया ने ये सुना, पछाड़ खा के गिर पड़ी, बुरी तरीके से रोने लगी। बाबा नंद बोले बड़े बड़े राक्षस भेजे पापी कंस ने, मगर मेरे कुल देवतन की कृपा रही जो मेरे लाला पे आंच ना आई। जिस दिन से कन्हैया ने मेरे आंगन में जन्म लियो उस दिन से दावागीर ने पीछा नहीं छोड़ा। क्या करूं? दोनों रो रहे हैं, परीक्षित जी, मैया यशोदा, बाबा नंद। और तब तक भगवान ग्वाल बालों के साथ में आए खेलते हुए। दामा, संकीर्ण, मदन, छदामी, बलवीर, धनुषका, मधुमंगल, श्री दामा, बलराम, समस्त ग्वाल बालों की टोली। भगवान अपने ग्वाल बालों की टोली तो बाहर खड़ी कर दी, आंगन में आ गए मैया के। बोले मैया, लाला, मैया मुझको माखन मिश्री दे दे मैया। लाला, हाँ मैया। लाला माखन मिश्री मत खा लाला। क्यों? गरीब को गोला खा ले लाला। नहीं मैया, हूँ गरीब को गोला नहीं खाऊंगा, हूँ तो माखनी मिश्री खाऊंगा मैया। लाला बोल। माखन मिश्री खाएगो लाला, तो आज माखन मिश्री खाए ले, फिर उसके आज के बाद में माखन मिश्री छूट जाएगो लाल। मैया इसको कौन सा पार्ट टूटेगा जो मेरी माखन मिश्री छूटेगी? भगवान कन्हैया चिढ़ पड़े, माँ तू रो क्यों रही है? मैया कौन है वो कमीन की औलाद जो मेरी बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू निकल पाए, मेरी बूढ़ी माँ की आत्मा को रुलाया? शायद है तू नहीं जानती है माँ कि तेरे कन्हैया, मेरे बलराम भैया में कितनी ताकत है। किसी ने आंख निकाल के बात की, उसकी दोनों आंखें निकलवा लूंगा। किसी ने उंगली उठाई और दोनों भुजाएं खींच लूंगा। जबान चलाई और जिह्वा खींच लूंगा। उस नाम बता उस पापी का, कौन है वो कमीन की औलाद? बोले भगवान मैया, मेरे एक तमाचे में बोली छलम खले पाए।
नाम बोल, जल्दी बोल माँ। मुझे माखन मिश्री दे दे, मांग लो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग लो माखन रोटी भैया भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, माँ क्यों रो रही हो तुम? मैया बोली लाला बाबा से पूछ। जो भगवान ने अपने बाबा को देखो, परीक्षित जी नंद बाबा की आंखें रोते रोते लाल हो गई। भगवान बाबा की गोद में बैठ गए, बोले बाबा, ओरे बाबा। और परीक्षित जी ब्रज की भाषा है, अपने बाप से भी वो बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? तू। आपने देखा हुआ, आप लोग तो घूमते रहते हो ब्रज में, आप जाइए गोकुल वृंदावन में, नंदगांव की भाषा है तू। हाँ, ओरे बाबा तू कहाँ गए तू? हैं? भगवान बोले बाबा तू काहे को रो रहे हो बाबा, बात तो बता। भगवान कन्हैया की तरफ देख के बाबा नंद बोले लाला ले जा चिट्ठी पढ़ ले। किसने भेजी बाबा? बोले पापी कंस ने चिट्ठी भेजी है, ये खत भेजो है लाला। उस चिट्ठी में धमकी दी है। क्या? बोले कल 12 बजे तक 2 छबलियां नील कमल के पुष्प मंगाए उसने काली जैसे, और धमकी दी है अगर फूल कल 12 बजे तक कचहरी में हाजिर ना हुए तो हमें, तेरी मैया को, तेरे सारे वृंदावन वासियों को वो जेल में डाल देगा। भगवान बोले धमकी दी? बाबा तुम भी चिट्ठी लिख दो, बोल दो जो तू धमकी जेल में भरने की हमें दे रहा है, ये जेल की धमकी हमें मत दे। ये जेल की धमकी लुच्चा लफंगा गुंडा छछोड़ा लुटेरा डाकुओं को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं है, जेल हमारे लिए सत्याग्रह मंदिर है, सत्याग्रह मंदिर है, सत्याग्रह मंदिर है। परीक्षित जी भगवान तो जानते ही है कि जेल तो जन्मभूमि है, और जन्मभूमि में परीक्षित जी तीर्थ होता है। भगवान सोच रहे जाई बहाने से मैं अपनी जन्मभूमि के दर्शन कर लूंगा। भाइयों बाबा नंद बोले लाला काली रस से फूल तोड़ में मत जाइए, जो जेल फांसी होगी सब देख लूंगा। भगवान बोले ऐसा क्या? बोले कालिया नाग रहता है काली देह में, इतना विषैला नाग है, इतना शक्तिशाली नाग है जिसके सहस्त्र फन है। परीक्षा जी सहस्त्र माने हजार फन है। कन्हैया को समझा करके बोले बाबा नंद लाला एक बार जेठ मास में लपट चल रही थी लू, ऊपर से सूर्य की किरण नीचे से पृथ्वी तप रही थी। मैं अपने गऊओं को चराता हुआ ग्वाल सखाओं के साथ में पहुंचा काली देव के तट पे। मेरी गऊओं को प्यास ने सताया, मैंने पानी पिलाया, और जो पानी पिलाया है कई हमारी गऊएं मर गई, कई हमारे सहपाठी मर गए, मैं तो जैसे तैसे बच गया। काली देह के अंदर कालिया नाग रहता अपनी 4 पत्नियों के साथ में, उसकी 4 नागनियां हैं। उसके विष से जमुना का पानी इतना जहरीला विषैला हो चुका है कि नभ मंडल में पक्षी भी नहीं उबरने पाता है। परीक्षा जी भगवान बोले तो जरूर जाऊंगा। भगवान ने मन में सोचा 1 तीर 2 शिकार,
मामा के यहाँ नीलकमल के फूल भी भिजवाने और कालिया नाव को काली देह से भगाना है। जमुना का पानी पीने के योग स्वच्छ और निर्मल बनाना है।